क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी तैयारी की है। प्रदेश के अलग अलग सरकारी स्कूलों में करीब 5000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अतिथि शिक्षक बनने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके बाद चयनित अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 1 सितंबर से कराई जाएगी। यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए विभाग जल्द से जल्द खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों को तैनात करने की तैयारी में है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के तहत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS का इस्तेमाल होगा। विभाग ने साफ किया है कि भर्ती से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही पूरी होगी। अतिथि शिक्षकों का चयन विकास खंड और जिला स्तर पर तैयार मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। जिस स्कूल में किसी विषय के शिक्षक का पद खाली होगा, उस स्कूल के प्रभारी GFMS पोर्टल पर दिखाई दे रहे रिक्त पद के मुताबिक पात्र अतिथि शिक्षक को बुला सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने वर्ष 2025-26 में उसी स्कूल में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में पहले काम किया है। ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर दोबारा बुलाया जा सकता है। यदि पहले से उस स्कूल में काम कर चुके अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो विकास खंड स्तर पर तैयार मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों से मेरिट क्रम के आधार पर संपर्क किया जाएगा। उम्मीदवार को बुलावा मिलने के बाद उसकी सहमति या असहमति भी GFMS पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी होगा। अगर उम्मीदवार नियुक्ति के लिए तैयार होता है और ज्वाइनिंग करता है तो उसी दिन उसकी ज्वाइनिंग की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर करनी होगी। यदि किसी विषय के लिए विकासखंड स्तर की मेरिट सूची में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं मिलता तो स्कूल प्रभारी जिला स्तर के पैनल से उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे। यहाँ भी चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन भी अनिवार्य होगा। उम्मीदवार के स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी और उसके दस्तावेजों का स्कूल स्तर पर मिलान किया जाएगा। यदि दस्तावेजों और स्कोर कार्ड में दी गई जानकारी में कोई अंतर पाया जाता है तो उम्मीदवार की अतिथि शिक्षक के रूप में पात्रता रद्द की जा सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षकों को ऑफलाइन नहीं बुलाया जाएगा और न ही ऑफलाइन नियुक्ति दी जाएगी। सभी अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और अटेंडेंस से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्राथमिक स्तर के वर्ग 3 शिक्षकों के लिए भी विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। यदि वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के किसी रिक्त पद के लिए विकास खंड और जिला पैनल में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो वर्ग 3 जनरल पैनल से उम्मीदवार को बुलाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। खासकर ग्रामीण और दूर दराज के सरकारी स्कूलों में खाली पदों को जल्द भरने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 5000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती से बड़ी संख्या में रिक्त पद भरने की उम्मीद है। उम्मीदवार 25 अगस्त से ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जबकि चयनित अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।